अस्सलाम वालेकुम फ़ोर क्लास कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज की हमारी अच्छी बात है, वक्त की पाबंदी करना अच्छी आदत है। इसका मतलब होता है कि हमें अपने वक्त की पाबंदी करनी चाहिए, हर काम वक्त पे करना चाहिए। जैसे हम स्कूल वक्त पे आते हैं, खाना वक्त पे खाते हैं, इसी तरह हमें हर काम जो है वक्त पे करना चाहिए। ठीक है, आज हम नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं, उसका उन्वान है सवेरे उठना। ये एक नज़म है। नज़म को नज़मी अंदाज में बेटा पढ़ा जाता है। अब हम इसकी पढ़ाई करेंगे। उठता है सवेरे जो लड़का, है सारा दिन वो खुश रहता। जब बाग में सैर को जाता है, खुश होकर वापिस आता है। क्या नरम है पाँव तले सब्ज़ा, एक फर्श बिछा है मखमल का। उड़ उड़ के परिंदे गाते हैं, ये ताने खूब उड़ाते हैं। तारीफ़ खुदा की करते हैं, दम उसके करम का भरते हैं। वापिस जब घर को आता है, कुछ माँ के हाथ से खाता है। बस्ते को बगल में दबाता है, सीधा स्कूल को जाता है। दिन भर मेहनत से पढ़ता है और सबसे आगे बढ़ता है। ठीक है फ़ोर क्लास, इस नज़म के शायर का नाम है त्रिलोक चंद महरूम। इसी तरह आप अंडरलाइन करेंगे और जो अल्फाज मैंने किताब पढ़ाई में अंडरलाइन किए हैं, आप लोग भी अपनी किताब पे अंडरलाइन करेंगे और उसके लुग़त से मायने ढूंढ के लिखेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग, आपको पता है कि जो भी नज़म हो उसकी नसर भी करते हैं। तो नसर सबसे पहले किसे कहते हैं? नसर कहते हैं एक शेर को सादा और आसान अल्फाज में बयान करना नसर कहलाता है। यानी कि नसर को अपने अल्फाज में लिखना एक मुकम्मल जुमले की शक्ल में नसर कहलाता है। तो आए मैं आपको एक शेर की नसर बताती हूँ कैसे करनी है। देखें, उन्वान सवेरे उठना, इसकी नसर है। शेर नंबर 1 है, उठता है सवेरे जो लड़का, है सारा दिन वो खुश रहता। इसकी नसर हम करेंगे, सुबह सवेरे उठकर लड़का सारा दिन खुश रहता है। ठीक है, इसी तरह बाकी अशार की भी आप नसर करेंगे। और शायर का नाम भी याद करेंगे। नसर की रफ कॉपी पे प्रैक्टिस भी करेंगे फ़ोर क्लास। अब हम एक्टिविटीज़ की तरफ आते हैं। एक्टिविटी नंबर 1 है, ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ें एक जैसी हों हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। नज़म में हम आवाज़ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे अल्फाज को काफिया भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आना का हम आवाज़ लफ्ज़ है जाना। नीचे दिए अल्फाज के दो हम आवाज़ अल्फाज लिखें। अल्फाज हैं नरम, इसका हम आवाज़ लफ्ज़ होगा करम गरम। इसी तरह अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज बनाएंगे आप लोग। एक्टिविटी नंबर 2 है, नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है, इन अल्फाज के मायने पर दायरा बनाएं। नंबर 1 है, परिंदे ताने उड़ाते हैं। ऊंचा उड़ना, तिनके उड़ाना, सुरीले गीत गाना। तो इसका जवाब है सुरीले गीत गाना। इसी तरह आप लोग बाकी MCQs भी हल करेंगे। एक्टिविटी नंबर 3 है, नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाज के जुमले बनाएं। सब्ज़ा, सुबह सब्ज़ा देखने से नज़र तेज़ होती है। दम भरना, परिंदे भी खुदा के करम का दम भरते हैं। इसी तरह बाकी तमाम अल्फाज के जुमले बनाएंगे। फ़ोर क्लास एक्टिविटी नंबर 4 है, शेर कहने वाले शख्स को शायर कहते हैं। शायर हर नज़म में कोई पैगाम देता है। शायर का दिया जाने वाला पैगाम मरकज़ी ख्याल कहलाता है। इस नज़म में शायर ने सुबह के मनाज़र और इस वक्त परिंदों की हरकत के बारे में बताया है। 3 से 4 जुमलों में लिखें कि शायर ने इस नज़म में क्या पैगाम दिया है। आपने नज़म की पढ़ाई की है तो आपको पता लग जाएगा शायर इस नज़म में क्या कह रहा है, तो वो आप अपने अल्फाज में लिखेंगे। एक्टिविटी नंबर 5 है, इन सवालात के जवाबात दें। नज़म की हर सतर मिसरा कहलाती है। 2 मिसरे मिलकर एक शेर बनाते हैं। सवाल नंबर 1 है, आप बताएं कि इस नज़म में कितने अशार हैं। इस नज़म में 8 इशार हैं। परिंदे किसकी तारीफ़ करते हैं? परिंदे अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं। लड़का बस्ता बगल में दबाकर कहाँ जाता है? लड़का बस्ता बगल में दबाकर स्कूल जाता है। नज़म के कितने अशार में लफ्ज़ है आया है? नज़म के 6 अशार में लफ्ज़ है आया है। एक्टिविटी 6 है, मुतज़ाद अल्फाज ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके मायने असल अल्फाज के बिल्कुल उल्ट होते हैं। मसलन अच्छा का मुतज़ाद है बुरा।
نیچے ٹیبل میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کے متضاد لکھیں۔ الفاظ ہے دن، رات، محبت، نفرت۔ اسی طرح تمام الفاظ کے متضاد لکھیں گے، تمام ایکٹیویٹیز کو یاد کریں گے اور اپنی رف کاپیز پہ پریکٹس بھی کریں گے۔ اللہ حافظ۔